नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चटपटी खुशियों में। आज हम निकले हैं एक मज़ेदार ट्रिप पर गुरुग्राम से दिल्ली तक, जहां हम करेंगे स्वादिष्ट नाश्ता, फेस्टिव शॉपिंग और एक लाजवाब साउथ इंडियन लंच के साथ मज़े लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्वाद भरी यात्रा अपनी टीम चटपटी खुशियां के साथ। हमारी पहली मंजिल थी भोगल्स छोले भटूरे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉश नहीं है, लेकिन बहुत पुराना एरिया है। ये बहुत पुरानी शॉप है दिल्ली के अंदर के जनपथ में, सिंधिया हाउस के पीछे, आनंद रेस्टोरेंट के पीछे, अतुल ग्रोव रोड पर है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। साथ में आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं। बहुत ही पुरानी शॉप है ये। अंकल बैठे हुए हैं जिनको हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, और इन्होंने कोई खास चेंजेस नहीं किए हैं इस जगह पे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो कि दिल्ली और दिल्ली के बाहर से आते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग का नाश्ता एक बारी वो यहाँ पर आएँ और करें। ये भटूरे तले जा रहे हैं अभी, गर्मा गर्म फ्रेश सॉफ्ट भटूरे होते हैं। अभी ये तेल से निकल रहे हैं, लेकिन जब आप खाएंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे। फिर हम आए लस्सी काउंटर पर। यहाँ ब्लूबेरी, आम, सादा जो प्लेन लस्सी होती है, पान की लस्सी और बहुत सारे और भी फ्लेवर्स हैं इनके पास। आप यहाँ भी पी सकते हैं। ये पैक्ड बॉटल्स में होते हैं। आप यहाँ भी पी सकते हैं और इनको पैक करके आप घर भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है लस्सी भी। ये एक्चुअली दिल्ली वासियों का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है, और राजधानी में इस व्यंजन को चखने के लिए सबसे मशहूर जगहों में से एक है भोगल के छोले भटूरे। कनॉट प्लेस में स्थित ये रेस्टोरेंट हम हफ्ते के सभी दिन ग्राहकों से भरा होता है। एक काउंटर पे छोले और भटूरे तले जा रहे हैं, दूसरे काउंटर पर आप देखेंगे मटर के छोले और कुलचे ये सर्व कर रहे हैं। जो सफ़ेद मटर होती है, वाइट पीस, उनके छोले बॉईल करके इसको, और इसमें सारे मसाले इन्होंने ऊपर से मिक्स करे हैं, प्याज, टमाटर और खुद के बनाए हुए मसाले। अगर हम बात करें तो ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में सिंधिया हाउस बिल्डिंग के पीछे एक छोटी सी गली में स्थित है। लगभग 63 इयर्स ओल्ड प्रसिद्ध भोजन स्थल है ये। 1962 में स्वर्गीय श्री राम भरोसे जी के द्वारा शुरू किया गया था। यह स्थान एक साधारण से फूड स्टॉल के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन आज यह दिल्ली की सबसे लोकप्रिय छोले भटूरे स्थलों में से एक बन चुका है। यहाँ के छोले बाकी जगह की तरह गहरे भूरे नहीं होते, बल्कि हल्के पीले रंग के होते हैं, और यही इसमें खास बात होती है। इसमें कोफ्ते भी बोले गए हैं कि वो मिलाकर देते हैं। इस जगह की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भले ही यह शाम 6 बजे तक खुला रहता है, लेकिन ज़्यादातर दिनों में छोले दोपहर 3 बजे तक ही ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि सफाई के मामले में यह जगह थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन स्वाद के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। फिर हम निकले दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के पास स्थित जनपथ मार्केट, जो एक ऐसा रंगीन और जीवंत बाजार है जहां दिल्ली की रौनक और भारत के पारंपरिक झलक एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ की गलियों में चलते ही आपको हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े, खूबसूरत ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, होम डेकोर और ट्रेंडी फैशन एक्सेसरीज की भरमार दिखेगी। त्योहारों और खास मौकों के लिए खरीदारी का यह बेहतरीन स्थान है। यहाँ दाम वाजिब है और मोल भाव का मजा कुछ अलग ही होता है। अगर आप दिल्ली घूमने आए हैं तो जनपथ मार्केट जरूर आएं, क्योंकि यहाँ की चहल पहल, खुशबू और रंग बिरंगी दुकानों का अनुभव हमेशा यादगार रहेगा। ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद भूख लगी और हमने लंच का प्लान बनाया और निकले गोकुलम की तरफ। ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट वास्तव में उन सभी लोगों के लिए है जो एक रत्न जैसा स्थान, जिसे असली दक्षिण भारतीय स्वाद की तलाश है, उनके लिए है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, रेस्टोरेंट का गर्मजोशी भरा माहौल और मसालों की लाजवाब खुशबू आपके इंद्रियों को मोह लेती हैं, और आपको एंटर करते ही भूख लग जाती है, या भूख लगी हुई भूख और बढ़ जाती है। यहाँ की सेवा बेहद सराहनीय है। स्टाफ ध्यान देते हैं और विनम्र है, सच्चे मन से मेहमान नवाजी करने वाले हैं, और आपको बिल्कुल घर जैसा एहसास
मिलेगा। यहाँ के डोसे और इडली बिल्कुल लाजवाब हैं, मुलायम, स्वादिष्ट और परफेक्ट तरीके से बने हुए हैं। अगर आप साउथ इंडियन फूड लवर हैं तो गोकुलम को ज़रूर ट्राई करें, दिल से सिफारिश की जाती है। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी फ़िल्टर कॉफ़ी के लिए, तो इन्होंने मुझे एक पूरा जो प्रोसेस होता है फ़िल्टर कॉफ़ी बनाने का, वो दिखाया। ये देखिए किस तरीके से फ़िल्टर कॉफ़ी बनाई जाती है। ये मुझे एक-एक करके उसके पूरे स्टेप को बता रही हैं। इसको आई गेस इन्होंने ब्लैक बीन कॉफ़ी यूज़ कर रखा है, ब्लैक बीन कॉफ़ी, फ़िल्टर कॉफ़ी, और ये यहाँ की बहुत ही मशहूर फ़िल्टर कॉफ़ी है। ये जगह साफ़-सुथरी है, यहाँ तक कि बाथरूम भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किए गए हैं। स्टाफ पहले ही बताया है मैंने कि बहुत ही विनम्र हैं। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत ही शांत और आकर्षक है और यहाँ का खाना बहुत ही स्वाद है। मतलब आप जब भी दिल्ली आते हैं और जनपद आते हैं और आपको लगता है कि भूख लगी है, तो आप गोकुलम एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये तैयार है फ़िल्टर कॉफ़ी, देखिए बहुत ही आकर्षक लग रही है। ये रेडी हो चुकी है। डेकोरेशन भी इन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से किया है, बिना कोई भी कह सकते हैं स्टेंसिल यूज़ किए। नॉर्मल क्रीम से इन्होंने इसको डेकोरेट किया है और ब्रास के ग्लासेस में इन्होंने ये फ़िल्टर कॉफ़ी हमें सर्व करी, साथ में शुगर पाउचेस रखने के बाद। इसके बाद हमने ट्राई किया मैंगलोर बन, जिसे मैसूर बन भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का ये एक लोकप्रिय पारंपरिक नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के तटीय क्षेत्र मैंगलोर से हुई थी। ये मैंगलोर बन बाहर से हल्का सुनहरा और अंदर से स्पॉन्जी होता है, बिल्कुल फूले हुए पूरी जैसा, लेकिन स्वाद में मीठा और सुगंध से भरपूर। इसकी रेसिपी कभी अगर हमें मौका मिला तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद हमने मंगाई थट्टे इडली। थट्टे इडली बेहद पसंद की जाती है। इसको नारियल की चटनी और सांभर के साथ में परोसा जाता है। अगर आप पान का शौक रखते हैं तो आप इनके पास से पान ले सकते हैं। बहुत ही साधारण सी शॉप है और अंकल भी बहुत सिंपल, सॉफ्ट एंड हम्बल। कोई शॉप का कोई ब्रांड नहीं है, बट आप यहाँ पर मीठा पान ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। स्वादिष्ट खाने, नई जगह की खोज और ढेर सारी यादों के साथ ये दिन वाकई खास रहा। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल चटपटी खुशियों को लाइक करें। आगे कमेंट्स में बताएं कि अगली बार हम कहाँ जाएं और कौन से फूड ट्राई करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।